इमिग्रेशन अपडेट वीडियो में आप सब दोस्तों को वार्म वेलकम कहता है। आज मैं बात करूंगा ये जो नया रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन एक्ट 2024 पास हुआ है और जिसके बाद अब जो यूके में असाइलम क्लेम करेंगे उनमें से बहुत सारे जो यहाँ पे असाइलम क्लेम करेंगे उनको रवांडा रिमूव किया जा सकता है ताकि वहाँ पे उनका असाइलम जो क्लेम का प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट हो। तो इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हुई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँ। ये जो नया लॉ है ये स्पेसिफिकली जो कवर करेगा उन असाइलम सीकर्स को कवर करता है जो इलीगल वे से डेंजरस जो वेज हैं उनको अडॉप्ट करके यूके में इंटर हुए हैं। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और यूके के बीच, इसके थ्रू स्मॉल बोट्स या इस तरह के दूसरे वेज यूज़ करके यूके में इंटर हुए हैं और यहाँ पे आके असाइलम क्लेम किया है। तो उनमें जो उनका अब असाइलम होगा उसको जो प्रोसेस किया जाएगा वो रवांडा में कंप्लीट किया जाएगा। तो उसमें भी अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है या आपका केस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फॉल करता है, तो ऐसी सूरत में उनका भी जो असाइलम क्लेम होगा वो यूके में कंप्लीट किया जाएगा। याद रखना, असाइलम यूके में प्रोसेस होता है या रवांडा में प्रोसेस हो, असाइलम को जो डिसीजन होगा वो जो आपका क्लेम है उसके मेरिट्स पे ही डिसाइड होगा। लेकिन इसमें जो यूके में इलीगल इंटर हुए हैं, जिनके पास वीज़ा था और वीज़े के थ्रू वो यूके में इंटर हुए हैं, चाहे वो एज ए विजिटर आए हैं, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क परमिट वीज़ा है या किसी और जो वीज़ा कैटेगरी है अंडर इमिग्रेशन रूल, उसके अंडर यूके में इंटर हुए हैं और फिर उन्होंने असाइलम क्लेम किया है, तो उनका जो असाइलम का प्रोसेस होगा वो यूके ही में कंप्लीट होगा। उनको इस जो नया ये जो एक्ट आया है इसके अंडर उनको रवांडा मूव नहीं किया जाएगा। इसमें जो सेकंड जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें अब नोटिसेस इशू होना शुरू हुए हैं और इसमें जो नोटिसेस होंगे, अगर कोई असाइलम सीकर डिटेन्ड है तो उसको 7 दिन का नोटिस इशू होगा और अगर डिटेन नहीं है तो उसको 14 डेज कैलेंडर डेज जो हैं उसका नोटिस इशू होगा और इसमें उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक्सप्लेन करे कि क्यों ना उसका ये जो असाइलम प्रोसेस है अगर इस एक्ट के अंडर आता है तो क्यों ना उसको कंप्लीट रवांडा में किया जाए। तो अगर किसी को ये नोटिस इशू होता है तो उसको पूरा अपॉर्चुनिटी होगी कि उसको वो प्रॉपर उसका रिप्लाई करे, इसको फाइनल बिल्कुल कंसीडर ना किया जाए, क्योंकि इसमें अगर आपका केस फॉल करता है जो इसकी एग्जाम्पशन क्लॉजेस हैं तो स्टिल भी आपके पास चांसेस है कि आपका जो असाइलम क्लेम है वो यूके ही में कंप्लीट हो। तो अगर ऐसी सूरत में किसी को नोटिस मिलता है तो आप इस पे ज़रूर लीगल ओपिनियन लें। ये 7 दिन का और 14 दिन का जो टाइम है, अगर इस ड्यूरेशन में आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी आप कलेक्ट नहीं कर सकते या प्रॉपर आप रिप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है तो आप टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करके उसके बाद आप जो रेलिवेंट केस वर्कर है, जो होम ऑफिस की डिपार्टमेंट है जो इस आपके केस पे काम कर रहे हैं, आप उनको सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपका असाइलम यूके ही में कंसीडर होना चाहिए या इसको रवांडा जाके कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये डिसीजन आता है तो इसमें याद रखें आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होगा। आप अगर इस डिसीजन को चैलेंज करना चाहें तो आप जुडिशियल रिव्यू के
ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं। तीसरी इसमें जो बात यह है वो ये है कि अभी जिनके असाइलम ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो गए हैं उनको भी इस पॉलिसी के अंडर रवांडा में मूव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया था और अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं कर सके या अपने क्लेम को वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके और उनके असाइलम रिफ्यूज़ हुए हैं और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या किसी और वजह से वो अभी तक वापस अपनी कंट्रीज़ में नहीं गए। तो ऐसे जो असाइलम सीकर्स हैं जिनके असाइलम रिफ्यूज़ हो गए हैं और वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में वापस नहीं गए और जाना नहीं चाहते या कोई और रीजंस हो सकती हैं डॉक्यूमेंटेशन की भी, तो ऐसे जो 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 पर्सन्स हैं उनको भी रवांडा में रिमूव किया जा सकता है। तीसरी और जो इसमें पॉइंट है वो, अगर आप अब भी अपना क्लेम नॉर्दर्न आयरलैंड में करते हैं और इवन दो आप इस जो नया एक्ट है इसके अंडर आते हैं, आप इलीगल इंटर हुए हैं और डेंजरस वे आपने अडॉप्ट किया है, फिर भी आपका जो असाइलम है वो आप नॉर्दर्न आयरलैंड में ही कंप्लीट होगा, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड में जो हाई कोर्ट है उसने इस जो एक्ट है इसको अभी इस पे स्टे किया है और इसमें फर्दर प्रोसीडिंग होगी। तो अभी आप अगर नॉर्दर्न आयरलैंड में हैं तो उस पे आप का जो असाइलम है वो अभी ही नॉर्दर्न आयरलैंड में ही प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप यूके में क्लेम करते हैं और इस एक्ट के अंडर आते हैं तो इसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप को यहाँ पे आपका क्लेम नहीं बनता तो हो सकता है आपको आपका जो असाइलम है वो रवांडा में जाके कंप्लीट हो। लेकिन अभी तक जो इसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो लीगल वे से आते हैं उनके जो असाइलम है वो यहीं पे कंप्लीट होंगे। जैसे जैसे इस लॉ में फर्दर अपडेट्स आएंगी, डेवलपमेंट्स आएंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए